तो आप सबको जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। तो आज मैं यहाँ पे व्रत की थाली बनाने जा रही हूँ। तो व्रत जैसा कि नवरात्रि चल रहे हैं तो मैं यहाँ पे व्रत की थाली लेकर आई हूँ, जिससे कि आप आसानी से घर पर बनाकर व्रत में खा सके। तो मैंने यहाँ पे गाजर ले ली है। तो सबसे पहले मैंने गाजर ले ली, गाजर को अच्छे से धुल लिया है। तो चलिए तो सबसे पहले कुछ मीठा बना लेते हैं। तो इस समय इस तरीके से गाजर आ रही हैं, तो गाजर ले लीजिएगा। अगर गाजर ऐसे ही खाते हैं सलाद के तौर पे या फिर ऐसे ही खाते हैं तो आप इस तरीके से ना खाकर आप मीठा कुछ बना लीजिएगा, तो व्रत में अच्छा लगता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गाजर को इस तरीके से छील लेती हूँ, साफ़ कर लेती हूँ सारी गाजर को और इनको सभी को कद्दूकस कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे देखिएगा साफ़ करके रख ली है। अब चलिए इनको कद्दूकस कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे गाजर का हलवा बना लेती हूँ, तो मीठा कुछ हो खाने में। तो मैं यहाँ पे व्रत की थाली तैयार कर रही हूँ और झटपट कम सामान से घर में रखी हुई सिर्फ नॉर्मल चीज़ों से आप बना सकते हैं। ना ही आपको खोया या मावा लाने की ज़रूरत है, बस आप दूध से ही बनाकर खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है व्रत में। तो मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है, गैस ऑन कर दिया है। अब मैंने यहाँ पे घी डाल दिया है, तो घी डाल दीजिएगा। तो व्रत के लिए बना रहे हैं और व्रत में भी घी, और वैसे भी जब गाजर का हलवा बनाते हैं तो घी डालकर ही इसमें थोड़ा सा गाजर को इस तरीके से फ्राई से कर लेते हैं। तो घी मैंने यहाँ पे डाल दिया, गाजर भी डाल दिया है। तो चलिए इसको 5 मिनट के लिए कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा घी में पका लीजिएगा। तो थोड़ा सा मीठा हो जाता है व्रत में खाने में, तो अच्छा लगता है। तो ये देखिएगा, तो व्रत चल रहे हैं, नवरात्र चल रहे हैं। इस समय आप अच्छी जो व्रत में खाई जाती हैं इस रेसिपी को बनाइएगा और बहुत ही आसान से बन जाती है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता है। तो ये देखिएगा, तो अब मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है, तो दूध डाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे दूध से बना रही हूँ, मावा से नहीं बना रही हूँ। तो आप दूध से बनाकर खाइएगा। तो अगर आपके पास मावा हो तो मावा भी। तो देखिए गाढ़ा हो चुका था। तो अब मैंने यहाँ पे चीनी डाल दी है, तो चीनी डाल दीजिएगा। जैसा आप कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं इस हिसाब से आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो बस चीनी डाल दीजिएगा और इसको कंटिन्यू इस तरीके से चलाते हुए पका लीजिएगा। तो दूध में गाजर डाल के इस तरीके से बना सकते हैं। बहुत ही आसान और सरल तरीका है। अगर आपके पास मान लीजिएगा खोया नहीं है तो आप इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं गाजर का हलवा। तो मैंने यहाँ पे छोटी इलायची डाल दी है, छोटी इलायची की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो बस सूखी इलायची डाल दीजिएगा और इसको कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो झटपट गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे मलाई ऐड कर रही हूँ, मलाई डाल दीजिएगा। इससे भी बहुत ही अच्छा गाढ़ापन आ जाएगा, टेस्ट आ जाएगा। तो मलाई को भी डाल दिया है, दूध भी डाल दिया है, मलाई भी डाल दिया है और बस इन सभी चीज़ों को इस तरीके से कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो चलिए पक जाता है, इसके बाद मिलते हैं। तो देखिएगा इस तरीके से हलवा बन चुका है। तो चलिए इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देते। तो मैं यहाँ पे कोई कलर वगैरह कुछ भी यूज नहीं कर रही हूँ, मैं व्रत के लिए बना रही हूँ, मैं सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ, बादाम, काजू, गरी, ये चीज़ें, किशमिश वगैरह डाल देती हूँ। तो थोड़े से डाल दीजिएगा। तो चलिए इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसको नीचे उतार कर रख लेते हैं। तो चलिए अगली और भी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे प्लेट में निकाल कर रख लिया है, ये देखिएगा। तो चलिए अब चलते हैं दूसरी रेसिपी बनाने। तो मैंने यहाँ पे घिया ले ली है, लौकी ले ली है। तो बस लौकी ले लीजिएगा, लौकी को अच्छे से धुल लीजिएगा और इसके छिक्कल इस तरीके से निकाल दीजिएगा। तो मैं यहाँ पे लौकी का हलवा बना रही हूँ। तो लौकी का जिस तरीके से मैंने यहाँ पे गाजर का भी बना लिया, लौकी का, तो लौकी मैंने यहाँ पे छील दी है। तो चलिए अब इसके छोटे छोटे से पीस कर लिए हैं और इसको मैं यहाँ पे कद्दूकस कर लेती हूँ। तो लौकी को कद्दूकस कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लौकी का भी हलवा बनता है और हेल्दी भी होता है। तो मैंने यहाँ पे गाजर और लौकी दोनों का हलवा बना रही हूँ। तो गाजर का बनकर तैयार हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पे लौकी को कद्दूकस कर रही हूँ, तो लौकी का भी बना लेती हूँ। चलिए कद्दूकस करने के बाद मिलते हैं।
तो लौकी कद्दूकस हो चुकी है, ये देखिएगा। तो इसके बीज निकाल दीजिएगा। लौकी को अच्छे से इस तरीके से कद्दूकस कर लीजिएगा। और कद्दूकस करने के बाद चलिए अब चलते हैं हलवा बनाने की तरफ। तो बहुत ही आसानी से इस तरीके से आप, तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है। अब मैं यहाँ पे घी ऐड कर रही हूँ, तो घी डाल दीजिएगा। और इसके बाद घी गरम हो जाए, इसके बाद जो मैंने यहाँ पे घिया को कद्दूकस किया हुआ है तो इसमें ऐड कर देते हैं। तो घी में जब घिया को इस तरीके से इसका हलवा बनाएंगे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और बहुत अच्छा लगता है घिया का हलवा बना हुआ। तो ये देखिएगा मैंने यहाँ पे लौकी जो कद्दूकस करके रखी हुई थी तो इसको इसी में ऐड कर देते हैं और थोड़ी देर के लिए घी के साथ इसको कंटिन्यू चलाते हुए कंटिन्यू पका लीजिएगा थोड़ी देर के लिए। और इसके बाद इसमें और भी चीज़ें ऐड कर रही हूँ। तो झटपट लौकी का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। बहुत ही सरल तरीका है, जब कुछ मीठा खाने का मन हो और घर पे आप व्रत में भी खा सकते हैं, व्रत के वैसे भी जब भी आपका मन हो तो आप इस तरीके से लौकी या घिया लीजिएगा। इसके बाद इसको कद्दूकस करिएगा और झटपट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बिना मावा बिना खोया के बना रही हूँ, बिना मिल्क पाउडर के, मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ और सिर्फ दूध से बना रही हूँ। तो अब मैंने यहाँ पे इसको कंटिन्यू चलाते हुए इस तरीके से थोड़ी देर के लिए घी के साथ कर लिया है। आप चलिए अब मैं यहाँ पे दूध ऐड कर रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे दूध डाल दिया है। तो आप दूध के साथ घिया को अच्छे से कंटिन्यू चलाते हुए पका लीजिएगा। तो बस इसी तरीके से दूध में इसको अच्छे से मैं यहाँ पे घिया को पका लेती हूँ। और बस इसके बाद आप चीनी ऐड कर दीजिएगा। तो अब मैं यहाँ पे चीनी ऐड कर रही हूँ। तो जैसा आप कम ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं वैसा आप डाल सकते हैं चीनी को। तो चलिए चीनी मिक्स कर दी है और अच्छे से इसको चलाते हुए पका लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छा लगता है, लौकी से बना हुआ ये हलवा बहुत अच्छा लगता है। इसकी बर्फ़ी भी मैंने ऑलरेडी चैनल पे लौकी की डाल रखी है, अगर आप देखना चाहते हैं देख सकते हैं। बहुत अच्छी टेस्टी लगी। और मैं यहाँ पे कोई भी कलर वगैरह ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं व्रत के लिए बना रही हूँ। तो बिल्कुल सिंपल और साधारण तरीके से मैं बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पे मलाई ऐड कर रही हूँ। तो थोड़ा सा मलाई डाल दीजिएगा, इससे और भी अच्छा टेस्ट आता है। तो मलाई डाल दीजिएगा। चीनी मैंने यहाँ पे डाल दी है, दूध डाल दी है। अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी इलायची भी ऐड कर देती हूँ। तो इलायची से तो बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो देखिएगा। तो चलिए इसको अच्छे से पका लीजिएगा दूध में डालकर। और चलिए जब ये पक जाती है इसके बाद मिलते हैं। तो अब मैं यहाँ पे इलायची डाल रही हूँ, छोटी इलायची के दाने डाल दीजिए। आप पाउडर हो तो पाउडर ऐड कर दीजिएगा। तो बस ये देखिएगा इस तरीके से गाढ़ी हो गई है। तो चलिए अब इसको क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा अगर ऊपर से घी डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं। तो इससे अब मैं यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल देती हूँ। तो गरी डाल दी, बादाम डाल दी, काजू डाल दिए, किशमिश वगैरह सारी चीज़ें मैंने डालनी है। बाकी जो आप ड्राई फ्रूट पसंद करते हो वो ऐड कर सकते हैं। तो चलिए बनकर हलवा तैयार हो चुका है घिया का। अब इसको सर्व कर लेते हैं। तो बस एक कटोरी में इसको मैं यहाँ पे सर्व कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे गाजर का और लौकी का हलवा बना लिया है। तो चलिए इनको साइड में रख देते। अब मैं यहाँ पे जा रही हूँ खीरा का रायता बनाने। तो खीरा का रायता बनाने के लिए मैंने यहाँ पे सबसे पहले खीरा ले लिया, इसको छील लिया है, साफ़ कर लिया और इसको कद्दूकस कर लिया है। तो चलिए बनाते हैं। तो एक बाउल में इसको निकाल लेते हैं। तो अब मैं यहाँ पे एक बाउल में दही ऐड कर रही हूँ। तो दही को डाल दीजिएगा और दही को डालने के बाद इसको अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो दही को फेंट लिया है और इसके बाद इसमें मैंने यहाँ पे जो खीरा को कद्दूकस किया हुआ था इसको ऐड कर देते हैं। तो खीरा का रायता बनाना बहुत ही आसान है, तो झटपट बनाकर रख लेते हैं। तो ये भी व्रत में आप इसका यूज़ कर सकते हैं, खा सकते हैं खीरा का रायता। अब मैं यहाँ पे हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो हरी मिर्च मैंने यहाँ पे ऐड कर दी है। और अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसमें सेंधा नमक ऐड कर देती हूँ। हरी मिर्च है, सेंधा नमक, और बस इस तरीके से खीरा का रायता बनकर तैयार हो गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हरा धनिया का पत्ती ऐड कर दीजिएगा और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। अगर आप ऐसे ही डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना आप इसकी भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है और इसको अच्छे से धनिया भी डाल दी। तो खीरा का रायता बनकर तैयार हो चुका है। तो चलिए साइड में रख देते हैं। तो मैंने यहाँ पे
घिया का हलवा, गाजर का और क्या कहते खीरा का रायता बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब मैंने यहाँ पे आलू बॉईल कर लिए हैं, तो आलू को बॉईल कर लीजिएगा। इसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे जीरा आलू बनाने जा रही हूँ। यहाँ मैं बॉयल आलू से 2 चीज़ें बनाकर तैयार करूँगी। तो चलिए इनके छोटे छोटे पीस काट लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं। तो आलू कट चुके हैं, आलू को काट लिया है छोटे छोटे पीस में। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे कढ़ाई चढ़ा दी है और गैस ऑन कर दिया है। गैस का फ्लेम स्लो रखना है और इसमें मैंने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। तो अब इसमें मैं यहाँ पे जीरा ऐड कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे जीरा के आलू बना रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे जीरा डाल दिया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा हरी मिर्च ऐड कर देती हूँ। तो जीरा हरी मिर्च डालकर आलू को अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा। तो हरी मिर्च ऐड कर दी है। तो ये आलू आप व्रत में खा सकते हैं, व्रत के लिए ही बना रहे हैं, व्रत की थाली तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आलू भी बनाए हुए हैं। तो आलू को भी मैं इसी तरीके से इसमें डाल देती हूँ, जो छोटे छोटे पीस काट कर रखे हुए थे, और इनको अच्छे से फ्राई कर लीजिएगा घी के साथ। तो सारे आलू मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। तो मैं यहाँ पे 2 चीज़ें बना रही हूँ। तो चलिए इसको कंटिन्यू चलाते हुए अच्छे से जीरा आलू बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसमें मैं यहाँ पे ज़्यादा कुछ चीज़ें ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ हरी मिर्च और जीरा घी में डालकर इनको अच्छे से मैं यहाँ पे फ्राई कर लेती हूँ। तो छोटे छोटे पीस कर लीजिएगा, या बड़ा जैसे भी आप पसंद करते हैं इस हिसाब से आप अपने जीरा आलू बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे सेंधा नमक ऐड कर रही हूँ और इसके बाद इसको भी अच्छे से मिक्स कर दीजिएगा। जैसा आप कम ज़्यादा खाना पसंद करते हैं सेंधा नमक, उस हिसाब से आप डाल सकते हैं और अच्छे से इनको फ्राई कर लेते हैं। तो झटपट जीरा के आलू बनकर तैयार हो जाएंगे। तो थोड़े से मैं यहाँ पे आलू निकाल रही हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बॉयल आलू से और दूसरी रेसिपी बनाने जा रही हूँ। तो थोड़े से मैंने यहाँ पे आलू निकाल ले, बाकी मैं यहाँ पे इनको फ्राई कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे 2 रेसिपी बनाई हैं बॉयल आलू से। चलिए दिखाते हैं। तो ये जब तक कि आलू फ्राई हो रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक बाउल ले लिया है और इसमें मैं यहाँ पे दही डाल देती हूँ। तो इसमें दही डाल दीजिएगा। तो दही डाल लेते हैं और दही को भी अच्छे से फेंट लीजिएगा। तो मैं बता दूँ, दही के आलू मैं यहाँ पे बना रही हूँ और इसको अच्छे से फेंट लेती हूँ। तो बहुत अच्छे लगते हैं दही के आलू। तो व्रत में खा सकते हैं आप। तो ये देखिएगा, इसको अच्छे से फेंट लेते हैं, झटपट बनकर तैयार हो जाते हैं। तो मैंने यहाँ पे दही फेंट लिया है। अब मैं यहाँ पे जो बॉयल आलू मैंने निकाले हुए थे और जीरा से फ्राई कर दिए थे कढ़ाई में, तो इसी को मैंने यहाँ पे निकाल लिए हैं और इसमें ऐड कर दिए हैं। तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है जब आप दही के आलू इस तरीके से बनाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्च भी डाल देती हूँ। बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो जाता है दही का आलू। तो इसमें थोड़ा सा सेंधा नमक, तो नमक मैंने पहले से ही डाल रखा था जब आलू निकाले हुए थे। तो चलिए अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और धनिया भी इस तरीके से धनिया पत्ती डाल देते हैं। तो दही के आलू बनकर तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब इनको भी साइड में रख देते हैं। तो चलिए चलते हैं, जीरा के आलू भी सर्व कर लेते हैं। तो ये देखिएगा, जीरा के आलू भी फ्राई हो चुके हैं और इनको भी एक प्लेट में निकाल कर रख लेते हैं। तो एक आलू बॉयल से मैंने यहाँ पे 2 रेसिपी बना ली हैं, मतलब आलू एक ही बार बॉयल किए और इसके बाद 2 रेसिपी बनकर तैयार हुई कि जीरा के आलू फ्राई आलू, और इसके बाद मैंने यहाँ पे दही के आलू भी बना लिए। तो है ना, कितना आसान तरीका, आप व्रत में इस तरीके से बनाकर खा सकते हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा धनिया पत्ती ऐड कर देती हूँ और इनको भी सर्व कर लेती हूँ। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी बताइएगा और सर्व कर लेते हैं, इसके बाद मिलते हैं।
तो चलिए अब इनको भी एक कटोरी में सर्व कर कर तैयार कर लेते हैं। तो सभी थाली बनाकर जो मैंने यहाँ पे बनाई हुई है तो सभी को सर्व कर लेती हूँ। इसके बाद थाली तैयार कर लेती हूँ, इसके बाद मिलती हूँ। तो ये देखिएगा सभी बनकर तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मैं यहाँ पे कटोरी में लगा देती हूँ, रख देती हूँ, कटोरी में सर्व कर देती हूँ। तो ये देखिएगा, तो बहुत ही आसान तरीका है, झटपट बनकर तैयार हो जाती है व्रत की थाली। और ये लीजिएगा मैंने यहाँ पे थाली भी लगा दी है। तो यहाँ पे गाजर का हलवा, घिया का हलवा, लौकी जिसे बोलते हैं, जीरा का आलू, दही के आलू, खीरा का रायता, सभी चीज़ बनकर तैयार हो चुके हैं। व्रत की थाली बनकर तैयार हो चुकी है, ये देखिएगा। तो सभी चीज़ें बहुत ही स्वादिष्ट बनी हैं। माता रानी का व्रत चल रहे हैं तो स्वादिष्ट ही बनेंगी और बहुत ही अच्छी बनती है। जब व्रत में इस तरीके से आप दही आलू ये सारी चीज़ें खाएंगे बहुत अच्छी लगेगी। तो बिल्कुल व्रत की ही चीज़ें हैं सारी। तो चलिए मैंने यहाँ पे बनाकर रख ली हैं और बहुत ही अच्छे से बनकर सारी चीज़ें तैयार हो चुकी हैं। तो अब चलिए चलते हैं मंदिर की तरफ। तो मैं यहाँ पे मंदिर में लेकर आ गई हूँ। तो चलिए आज की वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे मिलते रहेंगे नए नए और अच्छी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए जय माता दी, जय माता दी।